जय हिंद, गुड इवनिंग। एडी ज्ञान हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। ये वीडियो एक स्पेशल रूप से बनाए दे रहे हैं और यह वीडियो बन रहा है 18वीं प्रवासीय भारतीय दिवस जो मनाया जाता है। बात किया जाएगा कि सर जो प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है और यह मनाया जा रहा है जो 18वीं नंबर का है, इसकी कहानी क्या है, इस पर हम फोकस करने वाले हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुआ, अब समय ने किस प्रकार से करवट ले लिया है कि अब प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। यह किसके दिमाग की उपज थी, उस पर भी फोकस करेंगे। और मोदी के शासन काल में आकर वह किस रूप से ढल जाता है ये प्रवासी दिवस, यह हमारे एग्जाम्स के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, उस पर भी तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यूज जो 8 जनवरी का बनकर आ रहा है कि भाई साहब एक स्टेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओडिशा कहते हैं, और वो ओडिशा की राजधानी हम क्या कहते हैं सर, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर है, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। और हम देखते हैं कि इस भुवनेश्वर में क्या हो रहा है, तो 18वीं प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। अच्छी बात है, गुड है। अब हम फोकस करते हैं सर कि यह ओडिशा को चूज किया गया है और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और ये भी है कि इस सम्मेलन के रूप में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, बोले तो सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने युवाओं को भारत के प्रगति का निर्णायक कारक भी उन्होंने बताया है। आई मीन्स कहे तो सर हमारे फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी हैं। एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बातें कहा है। बात करते हैं कि इसका थोड़ी सा प्रवासी दिवस को लेकर, हम प्रवासी दिवस को लेकर चलते हैं थोड़ा इतिहास के काल में, तो हम समझ पाएंगे थोड़ी सी बात। रिकॉल करते हैं कि सर ये समय है 9 जनवरी 1915 का। 9 जनवरी 1915 को गांधी नाम के एक व्यक्ति यात्रा करके कहां से आते हैं सर, साउथ अफ्रीका से यात्रा करके आते हैं। क्वेश्चन हुआ ना, यात्रा करके आते हैं। अब उसके बाद जब भारत में यात्रा करके आते हैं, यानी कि वह दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने गए थे और अब्दुल्ला एंड कंपनी की केस लड़ने गए थे, और वहां पे जो जाति नस्लीय भेदभाव जो हो रहा था, वहां पे दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकाने का कार्य किया। वहां की बहुत ही कहानियां हैं, हम वहां सीधे पॉइंट पर आएंगे। और यहाँ पे विजयी हुए। पहला सत्याग्रह जो अफ्रीका में ही गांधी के द्वारा चलाया जाता है। अब जो है कि गांधी जब भारत में आगमन करते हैं 9 जनवरी 1915 को, एक वकील होते हैं जिनका नाम रहता है डॉक्टर लक्ष्मीमल, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, और यह समय चल रहा है 2003 का। आप जानते हैं कि 2003 में किसकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि आप जानते होंगे कि सर पहले जनता पार्टी हुआ करती थी, लेकिन वह जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व अटल जैसे महान व्यक्तियों ने उसका संस्थापक श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी को जाता है। लेकिन 1980 के दशक में यह भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की स्थापना होती है अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के लीडरशिप में।
अब यही 1980 के वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी 2003 में सरकार में रहती है। किसके लीडरशिप में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के लीडरशिप में। और यह वकील साहब को ये सुझाव देते हैं, कौन? सरकार को सुझाव देते हैं, भारत सरकार को सुझाव देते हैं कि सर गांधी के सम्मान के लिए उनके जिस दिन आए हुए थे 9 जनवरी को, उनके सम्मान में प्रवासी जो माइग्रेशन लोग हैं, हमारे भारत के लोग हैं और फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, गांधी के सम्मान में क्यों नहीं यह दिवस मनाया जाए। ठीक है, तो निर्णय लिया गया, भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, मना दिया गया। तो यह मना दिया गया और यह हुआ कि सर प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष यह 9 जनवरी को मनाया जाएगा। 2003 से स्टार्ट हुआ, समय के हालात आए और ये हुआ कि 2000 जो है कि 15 में गांधी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अब आ जाती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथों में। इन्होंने कहा, मनाया भी। और उसके बाद कहते हैं 2015 में कि भाई साहब अब जो प्रवासी दिवस होगा वो प्रत्येक वर्ष नहीं मनाया जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाएगा और धूमधाम से मनाया जाएगा। यानी कि ये 24 चल रहा है, 22 में कहाँ हुआ था सर? मध्य प्रदेश का एक जिला इंदौर में हुआ था, जो स्वच्छता के मामले में 1 नंबर पर चल रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार और विदेश मंत्रालय के सहयोग से 2022 का जो है कि ये प्रवासी दिवस आयोजन किया गया था। लेकिन 2024 में ओडिशा में 18वां प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, ये गतिविधियां होगा। ठीक है, दूसरी बात, न्यू अपडेट 8 जनवरी का ये बनकर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आंध्र प्रदेश में जो भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में पहला राज्य बना था, आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए का, 2 लाख, ध्यान देना होगा, 2 लाख करोड़ रुपयों का ये विभिन्न परियोजनाओं के लिए इन्होंने ये क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं और कहीं शिलान्यास भी किए हैं नरेंद्र मोदी। अब बात किया जाएगा सर आंध्र प्रदेश। हाँ सर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, एक मिनट, मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी। और एडीआर का रिपोर्ट आती है कि सर भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी हैं। और सबसे गरीब ममता बनर्जी जी हैं। बातें होती हैं सर कि 931 करोड़ रुपया के साथ पहले स्थान पर चंद्रबाबू नायडू जी हैं। सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाए हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहयोग से चल रही है। और दूसरा, एक पैर पर जमा हुआ है जनता दल यू के 12 सांसद, जो कि दोनों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार चला रही है। लेटेस्ट न्यूज़ें ये आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी से एनडीए में कुछ दरारें आ चुकी हैं और जो है कि नीतीश बाबू वहां से हट सकते हैं, ये गतिविधियां हो रही हैं। चलिए, बड़ी चीज ये आता है, नया अपडेट 8 जनवरी की चल रहा है बाबू, कि सर एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई थी और इसके प्रेसिडेंसी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है और बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, जुल्फों वालों के नाम से हम जो जानते थे सर, शेख हसीना भारत में, जो भारत उन्हें आश्रय दिया हुआ है और बांग्लादेश ने उनका पासपोर्ट वीजा रद्द कर दिया। पासपोर्ट क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। ये न्यू अपडेट आ रहा है। ठीक है, अगली गतिविधियों पर हम जब फोकस डालते हैं तो आता है कि सर इसरो जो चर्चा का विषय बन रहा था, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1900 जो है कि 69 ईस्वी में स्थापना हुआ था, वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथन जी हैं। लेकिन सर इसी डिपार्टमेंट में एक नया व्यक्ति आते हैं जिनका 4 दशकों से उनका अनुभव है इस स्पेस डिपार्टमेंट में। नाम होता है बी नारायणन जी। बी नारायणन जी को
14 जनवरी को एस सोमनाथन जी के स्थान पर अंतरिक्ष डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बोले तो सचिव नियुक्त किया जाएगा, पदभार लेंगे और वह इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वह अध्यक्ष बोले तो प्रेसिडेंट भी बने जाएंगे। ये रहा न्यू अपडेट। आप सभी को यह कंटेंट वह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, एक आवश्यक सूचना ये भी है कि जो मेरा फर्स्ट चैनल पीसीएस पॉइंट पटना वाला है, 11 या जो है 15 जनवरी के बाद कुछ अपडेटें आ जाएंगी। उसके बाद कुछ अवरोधें हैं, कुछ टेक्निकल इशू है, इसलिए उस पर वीडियो लगातार नहीं आ रहा है। इस वजह से एडी ज्ञान हब के द्वारा आप सभी तक यह वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोनों पर क्लास आएगा, लाइव सेशन आएगा। आप सभी प्यार और दुलार बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद।